इम्पैक्ट, यानी धरती पर क्या प्रभाव पड़ा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पोल्ट्री 12,000 ईयर्स। मानवीय सभ्यता लगभग एक मामूली से 12,000 वर्षों से ही धरती पर है। बेयरली अ फ्यू सेकंड ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक, मुश्किल से ही ये कुछ सेकंड होगा भूगोलिक घड़ी पर। यानी अगर इस पृथ्वी के सारे समय को हम माप लें तो जब से इंसान इस पृथ्वी पर आए हैं तो ये इस तरह से है जैसे जियोलॉजिकल घड़ी का एक सेकंड, यानी बहुत कम समय हमें इस धरती पर हुआ है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रुकोस। इस छोटे से समय में हम सफल हो गए हैं काफ़ी शोर शराबा करने में। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर, अपनी प्रधानता को स्थापित करने में। एच डोमिनेंस का मतलब होता है प्रधानता स्थापित करना, डोमिनेंस मैंने चौधर, प्रधानता। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर, अपनी प्रधानता को स्थापित करने में प्रकृति के ऊपर, अपने गांव बसाकर, कस्बे बसाकर, शहर बसाकर और मेगा सिटीज़ और महानगर बसाकर। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज। जो तेज़ी से बढ़ रही मानवीय आबादी है अब उसने हमें लाकर खड़ा कर दिया है ऐसी जगह पर जहाँ पे हम पाते हैं अपने आप को संघर्ष करते हुए दूसरी प्रजातियों से सीमित संसाधनों के लिए। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अनमिटिगेटेड मैंने लगातार, निरंतर, जो निरंतर रूप से लगातार जल रहा है जैविक ईंधन, उसने अब एक नाउ हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। लगातार जल रहे जैविक ईंधन ने अब कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर बना दी है दुनिया के चारों तरफ, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे पर निश्चित तौर पर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है। आगे देखते हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट। जो वातावरण में हो रहा बदलाव ये सबसे गर्मा गर्म बहस का वातावरण से संबंधित मुद्दा है हमारे समय का। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ़ की चादर पूरी तरह से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्ट्रप्टेड, क्या गल्फ स्ट्रीम खाड़ी वाली जो जलधाराएं हैं उनका जो बहाव है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। विल इट बी एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, ये क्या दुनिया का अंत होगा जैसे हम जानते हैं। मे बी नॉट, शायद हो सकता है शायद नहीं हो सकता, इधर वे। चलो कुछ भी हो, अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। अंटार्कटिका एक बहुत ही, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, एलिमेंट का मतलब तत्व। अंटार्कटिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है इस डिबेट का। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ना केवल इसलिए कि ये एकमात्र जगह है दुनिया में, विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसपे कभी मानवीय आबादी नहीं रही है, एंड देयर फॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट, और इसलिए इस संदर्भ में नया ही है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, इसलिए भी इसने अपनी जो बर्फ़ की इसके कण हैं, बर्फ़ की जो इसकी चादरें हैं, तह हैं, उसमें 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। लगभग 5 लाख साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड्स जो हैं फंसे हुए हैं इसकी बर्फ़ की चादरों में। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं और एग्जामिन करना चाहते हैं धरती के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। अंटार्कटिका ही वो जगह जहाँ जाना होगा। अब उस प्रोग्राम के बारे में बताया है तिसानी दोषी ने जिसका वो हिस्सा बनी थी। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, राइट अ नोट ऑन द प्रोग्राम तिसानी दोषी वॉज पार्ट ऑफ। स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकोल्स्की। जो स्टूडेंट ऑन आइस, ये वो प्रोग्राम जिसके साथ मैं काम कर रही थी सोकोल्स्की जहाज़ पे, एम्स टू डू एग्जैक्टली, उसका उद्देश्य ठीक यही करना था, बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हाई स्कूल स्टूडेंट को दुनिया के अंत में ले जाना, एंड प्रोवाइडिंग दैम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और उनको प्रेरित करने वाली शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, विच विल हेल्प दैम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो उनकी मदद करेंगे एक नई समझ को पैदा करने में और इस हमारे ग्रह की इज्जत करने के लिए। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। अब इसको
चलते हुए 6 साल हो गए, यानी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम की बात कर रही है वो, भाई ये प्रोग्राम 6 साल से चल रहा है। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स नाउ, अब इसको चलते हुए 6 साल हो गए, जिसका नेतृत्व एक कैनेडियन नाम का व्यक्ति जिसका नाम जॉफ ग्रीन है वो करता है। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटी एंड रिटायर्ड, जो थक गया था। कार्टिंग का मतलब होता है ले जाना, कार्ट सबको पता ही है आपको, गाड़ी को जिसको जानवर खींचते हैं तो उसको कार्ट कहा गया है। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटी एंड रिटायर्ड, जो थक गया था मुख्य हस्तियों को, सेलिब्रिटी जो प्रमुख हस्तियां हैं उनको कहा गया है, और रिटायर्ड जो बड़ी बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड हो गए लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी अंटार्कटिका जाना पसंद करते हैं। तो लेकिन कैनेडियन जॉफ ग्रीन जो इन लोगों को, इन सेलिब्रिटीज़ और रिटायर्ड लोगों को ले जाकर वहाँ पे हताश हो गया था, या क्यूरियोसिटी सीकर, अमीरों को जो उत्सुक खोजी थे उनको, हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, ये लोग केवल एक सीमित रूप में ही वापस दे सकते थे। विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लेकिन स्टूडेंट ऑन आइस के साथ उन्होंने प्रदान किया जो आने वाली जनरेशन है नीति निर्माताओं की, उनको एक जीवन को परिवर्तित कर देने वाला अनुभव, एक ऐसी उम्र में व्हेन दे आर रेडी टू अब्जॉर्ब, जब वो तैयार हैं सोखने के लिए, यानी अब्जॉर्ब का मतलब है ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके ऊपर काम करने के लिए। यानी वो कह रहा है कि अगर सेलिब्रिटीज़ को ले जाया जाए, क्यूरियोसिटी का अमीर लोगों को अंटार्कटिका ले जाया जाए तो वो इसके ऊपर कोई काम करते नहीं हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को ले जाया जाए तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं, और उसको लेकर वो कुछ कॉन्ड्यूसिव पॉलिसीज़ का निर्माण कर सकते हैं। The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole, और जिस वजह से प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ उसका कारण है कि ये असंभव है कि साउथ पोल के नज़दीक जाया जाए और इससे प्रभावित ना हुआ जाए। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, ब्लेज का मतलब वो आनंदित हो, बहुत आसान है आनंद लेना ध्रुवीय जो बर्फ़ की चट्टानें हैं उनको पिघलते हुए देखकर, वाइल सीटिंग इन द कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, हमारी संबंधित लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड देशांतर और अक्षांतर रेखाओं को कहा गया जो पृथ्वी को बांटती है। लेकिन यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ये बहुत ही आनंद देता है जब हम देखते हैं किसी बर्फ़ को पिघलते हुए अपने कंफर्ट जोन में, यानी अपने घरों में बैठकर। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब आप अपनी आँखों से यानी खुद वहाँ जाकर देखते हैं बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानों, ग्लेशियर्स बड़े बड़े पर्वतों को कहा गया जो बर्फ़ के होते हैं, रिट्रीटिंग पीछे हटते हुए, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, यानी यहाँ पे पिघलने से है। जब आप खुद वहाँ जाकर ग्लेशियर्स को पीछे हटते हुए देखते हैं और बर्फ़ की जो चट्टानें हैं, तह हैं, उनको ढहते हुए देखते हैं, कोलैप्स का मतलब होता है ढहना, यू बिगिन टू रियलाइज, तब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, ये एहसास करना शुरू कर देते हैं दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि जो डर है ग्लोबल वार्मिंग का वो बहुत ही वास्तविक है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन। अंटार्कटिका अपने साधारण इकोसिस्टम और जैविक विविधता के अभाव के कारण, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे कोई जंगली एरिया है तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जंगली एरिया नहीं है तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी कम होगी। अंटार्कटिका अपने एक साधारण इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ पे ठंड ही है बस, और जैविक विभिन्नता के अभाव में सबसे अच्छी जगह है ये पढ़ने के लिए, ये अध्ययन करने के लिए, हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन, के किस प्रकार हो रहे छोटे छोटे बदलाव वातावरण में इनके बड़े परिणाम हो सकते हैं। रिपरकशन का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ उसने उदाहरण दिया है कि आप उदाहरण ले लो एक सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन एक सूक्ष्म एक घास है जो समुद्र में पाया जाता है और इसके ऊपर सारी मैरीन लाइफ डिपेंड करती है, यानी समुद्र का जितना जीवन है इस घास के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि छोटे जीव इस घास को खाते हैं, उनको बड़े खाते हैं, फिर बड़ों को और बड़े जीव खाते हैं, तो पूरी जो मैरीन लाइफ का जो लाइफ सर्कल है वो बना रहता है। वो उदाहरण दे रही है, भाई आप उदाहरण ले लो सूक्ष्म
फाइटोप्लैंक्टन यानी सूक्ष्म, उस फाइटोप्लैंक्टन नामक घास का, दोज ग्रासेज ऑफ द सी दैट नरिश, ये समुद्री घास हैं जो पालन पोषण करते हैं और बनाए रखते हैं। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, नरिश का मतलब पालन पोषण करना। जो पालन पोषण करते और बनाए रखते हैं पूरी दक्षिणी समुद्र की खाद्य श्रृंखला को। दिस सिंगल सेल्ड प्लांट यूज द सन एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन, ये एक सेल वाले जो पौधे हैं वो सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं कार्बन को सोखने के लिए। एंड सिंथेसाइजेज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को संश्लेषित करते हैं। इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस अद्भुत और सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस प्रक्रिया में जिसको फोटोसिंथेसिस कहा गया है, यानी फोटोसिंथेसिस मैंने प्रकाश संश्लेषण। आप जानते हैं पौधे प्रकाश से अपनी एनर्जी को लेते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर और गिरावट हो जाती है ओजोन लेयर में, ओजोन एक बहुत महत्वपूर्ण एक लेयर है हमारी धरती के चारों तरफ जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। अगर ये कमज़ोर पड़ जाती है तो पृथ्वी में या वातावरण में बहुत भयंकर परिवर्तन आ सकते हैं। वैज्ञानिक हमें चेतावनी देते हैं कि और ज़्यादा गिरावट ओजोन लेयर में वो फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रभावित करेगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल, जो बदले में पूरी मैरीन लाइफ के जानवरों और उस क्षेत्र के पक्षियों के जीवन को प्रभावित करेगी। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसको भी प्रभावित करेगी। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, पैराबल मैंने उदाहरण, इस फाइटोप्लैंक्टन के उदाहरण में देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है जीवन का। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। इस पैराग्राफ में ऑथर ने हमें समझाया है कि फोटोप्लैंक्टन जो कि एक घास है, ये यहाँ पे लिखा है फाइटोप्लैंक्टन जो कि एक घास है, इसके ऊपर पूरी समुद्री जीवन जो है वो डिपेंड करता है। और अगर ओजोन लेयर में हो रही गड़बड़ी की वजह, क्योंकि ये गर्मी लेता है, और अगर ओजोन लेयर कमज़ोर हो जाएगा तो सीधे अल्ट्रावायलेट रेज इस घास पे पड़ेगी और इसमें परिवर्तन होगा, जिससे पूरी मैरीन लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आगे यहाँ पर अपने एक अनुभव को साझा करती है तिसानी दोषी, जब वो समुंदर के ऊपर चली थी। यानी अंटार्कटिका क्या है, एक जमा हुआ समुंदर है जो जम गया है ठंड की वजह से, और उसके ऊपर वो चली। उसने इस अनुभव को हमसे यहाँ पे साझा किया है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफिफेनीज, एफिफेनी मीन्स यादें, पुरानी यादें। मेरा जो अंटार्कटिका का जो अनुभव है इस तरह की पुरानी यादों से भरा हुआ है। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिका सर्कल, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो ही जब अंटार्कटिका के सर्कल के नज़दीक थे, एट 65.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, 65.55 डिग्री दक्षिण में। द सोकलस्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। सोकलस्की सफल रहा था आगे बढ़ने में, खुद को धकेलने में बर्फ़ की मोटी चादरों के बीच, पेनिसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, जो अब हमें रोक रहा था आगे बढ़ने से। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, कैप्टन ने निर्णय लिया कि अब हम पलटेंगे, यानी अब हम दोबारा से उसी दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा से आ रहे थे। टर्न अराउंड का मतलब ये होता है। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, कैप्टन ने निर्णय लिया कि अब हम जहाज़ को मोड़ेंगे, एंड हेड बैक नॉर्थ, और दोबारा से उत्तर की ओर जाएंगे। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, लेकिन इससे पहले ये हम करते हैं, हम सबको इंस्ट्रक्ट किया गया कि हम नीचे उतर जाएं तख्ते से। गैंग प्लैंक क्या होता है, जो समुद्र जहाज़ होते हैं वो एक तरह से एक बहुत बड़ा तख्ता रखते हैं जिससे होते हुए सभी यात्री नीचे उतर जाते हैं, उसको गैंग प्लैंक कहा जाता है। हम सबको निर्देशित किया गया कि हम सब नीचे उतर जाएं गैंग प्लैंक के माध्यम से और समुद्र पे चलें। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, तो वहाँ पर हम सारे के सारे 52 किटेड आउट इन गोर-टेक्स एंड ग्लेयर, हमने गोर-टेक्स और ग्लेयर्स
पहने हुए थे, वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, चल रहे थे बिल्कुल तेज़ सफ़ेदी के ऊपर, दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो ऐसा लग रहा था कि शायद हमेशा के लिए ही फैला हुआ है। अंडरनीथ आर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे कदमों के नीचे 1 मीटर से ज़्यादा मोटी बर्फ़ की तह थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके भी नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग, 180 मीटर जीवित सांस लेता हुआ खारा पानी। इन द पेरिफ्री, पेरिफ्री मैंने नज़दीक में ही, पड़ोस में। इन द पेरिफ्री क्रेबेटस सील्स वर स्ट्रेचिंग, क्रेबेटस सील्स, ये सील्स एक प्रकार का जानवर होता है जो समुद्र में पाया जाता है। इन द पेरिफ्री क्रीबेटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ, क्रीबेटर सील्स जो हैं वो फैली हुई थी और धूप सेक रही थी। ऑन आइस फ्लोस, बर्फ़ की टुकड़ों के ऊपर। मच लाइक स्ट्रे डॉग विल डू अंडर द शेड, ठीक वैसे ही जैसे आवारा कुत्ते करते हैं केले के पेड़ के नीचे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशन, ये किसी एक दर्शन से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, सब कुछ वास्तव में जुड़ा होता है। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, नो टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर, और उसके बाद कई पृथ्वी तंत्र। आई वाज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑफ आवर प्लैनेट, मैं अभी भी सोच रही हूँ कि किस प्रकार से सुंदरता का एक बैलेंस बनाया है इस पृथ्वी के, इस दुनिया के जो रंगमंच हैं हमारे ग्रह के। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, कैसा होगा यदि अंटार्कटिका एक गर्म जगह बन जाए। एंड दैट इट वंस यूज टू बी, जैसे ये कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देख पाएंगे। और वुड वी हैव गॉन द वे द डायनासोर, या फिर हम भी इसी तरीके से चले जाएंगे जैसे डायनासोर्स। मामथ पहले ये हाथी हुआ करते थे जो बहुत बड़े साइज़ के होते थे। एंड वूली राइनोस या फिर ऊनी राइनोस, ये राइनोस होते थे जिनके शरीर पे बाल होते थे। हुज टू से, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर, लेकिन 2 सप्ताह बिताने के बाद कुछ किशोरों के साथ, कुछ टीनेजर्स के साथ, who still have the idealism to save the world, जिनके अंदर अभी भी आदर्श है इस दुनिया को बचाने का। all I can say is that a lot can happen in a million years, बस मैं यही कह सकती हूँ बहुत कुछ हो सकता है लाखों वर्षों में। बट what a difference a day makes, लेकिन एक दिन से भी बहुत फर्क पड़ सकता है, एक दिन से बहुत अंतर आ सकता है। यानी यहाँ पर वो हमें एजुकेट कर रही है कि हमें अपनी धरती को बचाने के लिए अपनी तरफ से योगदान देते रहना चाहिए। तो ये इस चैप्टर की रीडिंग थी। मैं चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ें, इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स आए हैं और आप उनको देखें और उनको सीखने का प्रयास करें। थैंक यू।